तो लगभग 30 मीटर की दूरी के बाद ये श्री आतम वल्लभ जैन अतिथि भवन है। तो आइए चलते हैं इस भवन के अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ की व्यवस्था। आइए। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टी श्री सुरेश जैन पाटनी जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, क्या है इस भवन के अंदर, किस तरह से अगर लोगों ने ठहरना है यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। तो आइए एक बार जानते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेश्वर देव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसका निर्माण किस तरह हुआ, ये किस तरह भवन तैयार किया गया, क्या व्यवस्था है यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। इस भवन का निर्माण आज से 13 साल पूर्व श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज ने वर्षी तब पहला ज़िंदगी में किया। और उन्होंने भावना भाई कि मैं लहरा में पारना करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर ठहरने की कोई उचित व्यवस्था हमारे साधु साध्वी के लिए नहीं है। तो हम गुरु भक्त वहाँ पर बैठे थे, तो हमने तो मौके का फ़ायदा उठाया और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप भावना व्यक्त कीजिए, वो सब कुछ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुंह जो उनके मुंह पे एक ऐसी स्माइल थी जो इसकी स्वीकृति प्रदान कर रही थी। तो हमने वहाँ से शीघ्र आकर यहाँ जगह खरीदी। जगह खरीद के इस भवन का निर्माण शुरू किया। जैसे तैसे इस भवन को हमने 6 महीने के अंदर अंदर तैयार करवाया। आप सबकी जानकारी के लिए ये जो भवन बना है, इसमें गुरुदेवों के लिए उपासना, साधु साध्वी दोनों के लिए, साध्वी जी महाराज का अलग उपासना और एसी कमरे जो हैं यात्रियों के लिए आने के लिए सुविधा के लिए, वो अभी यहाँ पर इस वक्त भोजनशाला के साथ इतनी व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ साथ गुरु रत्नाकर ने जब यहाँ पारना किया तो उन्होंने ये भी फरमाया कि ये तीर्थ तब बनेगा जब यहाँ गुरु मंदिर के गुरु स्थान के साथ साथ जिन मंदिर भी होगा। यहाँ जिन मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने भावना भाई, पर वो उस भावना को हम उनके होते हुए पूरा नहीं कर सके। उसी भावना को हमने कार्य रूप देने के लिए आज गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज के चरणों में हमने अपनी जो है वो बात रखी और उनकी निश्रा में उनकी यहाँ भूमि खनन उन्होंने करवाया और यहाँ मंदिर का जो निर्माण है वो अब शुरू हो चुका है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले 1 साल में वो मंदिर बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पर ये जो जगह है, गुरु मंदिर, गुरु आतम का जन्म स्थान, और ये स्थान जहाँ जिन मंदिर है, तो नेशनल नेटवर्क पर ये एक ऐसा तीर्थ बने जहाँ पूरे देश में से जो लोग हैं गुरु आतम के भक्त। आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि आज मूर्ति पूजक संप्रदाय में हमारे जो आतम गुरु के कुल के तकरीबन टोटल साधु के 60, 70, 75% तक साधु वो आतम कुल के हैं, जिसमें आतम वल्लभ समुदाय जो है वो आतम के नाम को आज के दिन तक भी प्रयोग कर रहा है। और उसी नाम का जो है वो फ़ायदा क्या, मतलब उसी की छत्र छाया में ये प्रगतिशील है। तो उस आतम धाम को आज का दिन है, ये एक इस तीर्थ के लिए हिस्टोरिक बन गया है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव का जन्म स्थान तो है ही, लेकिन श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज पुण्य के उदय से, गुरु आतम की कृपा से पाकिस्तान उनके जो पुण्य जहाँ पर उनका निर्वाण स्वर्गारोहण हुआ था, तो वहाँ से जो चरण रज और चरण पाद का प्रतिष्ठा करके यहाँ लेके आए हैं। तो ये धाम लहरा जो है अब खाली जन्म धाम नहीं रहेगा, बल्कि ये गुजरांवाला और लहरा दोनों का संगम जो है वो इसी जगह पर होगा। यहाँ पर उनके स्वर्गारोहण की वो जो माटी है, वहाँ की शिला है, चरण पादुका है, वो भी यहाँ स्थापित होंगी। तो ये भारत का गुजरांवाला यहाँ पर लहरा में ही बनेगा और दोनों स्थान यहाँ पर होंगे। तो ये आत्म धाम के नाम से आने वाले टाइम में नेशनल नेटवर्क पर हम इसको लाना चाहेंगे, ताकि पूरे भारत में गुरु आत्म का भी प्रचार हो, जैन धर्म का भी प्रचार हो
और सभी लोग पंजाब की तरफ जैन तीर्थों की यात्रा के लिए आएँ, यही हमारी भावना है। बाकी यहाँ का ट्रस्ट मंडल हमेशा सेवा के कार्य में ही कार्यरत है और आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे 365 दिन हमारे जो ट्रस्टी हैं यहाँ के लोकल, वो हर वक्त तत्पर हैं। आप फ़ोन नंबर नेटवर्क से लेके इंटरनेट से आप फ़ोन कर सकते हैं। जब भी आप पंजाब में आएँ, कोई भी लोग आएँ, तो यहाँ जो ट्रस्ट है उनकी सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है। उसी एम और ऑब्जेक्टिव के साथ इस हम भवन को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक बार ये जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर किसी को पहुँचना है तो किस तरह से इसको, क्या ये गूगल मैप पे या किस तरह से लोगों को ये ढूंढने में आसानी है, तो वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, ये लुधियाना से 2 मार्ग हैं इधर बाई रोड आने के। लुधियाना से लगभग ये स्थान 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लुधियाना के अलावा इधर फिरोज़पुर मोगा जो ट्रेन से आते हैं, मोगा ट्रेन आती हैं, फिरोज़पुर आती हैं, तो वो ट्रेनों से यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 घंटे का जो रोड का रास्ता है, तो आने में आसानी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जिनको भी सुविधा के लिए फिर मैं कहूँगा यहाँ का आप नंबर लो और जानकारी लो, और मोगा या लुधियाना या फिरोज़पुर पहुंचकर आप हमारे से कांटेक्ट करके सभी लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी हाँ, आपको नंबर यहाँ का स्क्रीन पर हम दिखा देंगे कि अगर आपने कोई बुकिंग करवानी है, कुछ करवानी है, तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं और धर्मशाला पूरी की पूरी बहुत ही अच्छा व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। जैसा कि ट्रस्टी साहब ने बताया कि यहाँ पर पासरा, जैन उपासरा भी है, साध्वी महाराज जी के लेलक और साधु महाराज जी के लेलक, और भोजनशाला भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। तो आपको कुछ भी जानना हो तो आपको संपर्क सूत्र जो है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप ज़रूर एक बारी आइए, यहाँ लहरा धाम ज़रूर आइए एक बारी, और यहाँ पर अपना रहकर कुछ दिन बिताइए और देखिए कि यहाँ का कैसा माहौल है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।